नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आइए आज हम बात करेंगे भजन करने का क्या अर्थ है, भजन क्यों करना चाहिए। भजन का अर्थ है मन को चारों तरफ से केंद्रित करके समस्त विचार शक्ति को प्रभु के चरणों में अर्पित करना। समस्त शांति और आनंद प्रभु के चरणों में है। भजन करने से इंसान निहाल हो जाता है। भजन आत्मा की खुराक है। प्रेम और निष्ठा से किया गया भजन इंसान की आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। भजन करने से मनुष्य का मन आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। भजन करने से मनुष्य माया से दूर होता जाता है। समस्त शांति और आनंद प्रभु के चरणों में है। इसलिए भजन रोज नियम पूर्वक और परिश्रम से करना चाहिए। लेकिन भजन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप संसार के कोई भी कार्य और कर्तव्य ना निभाएं। सारे काम और कर्तव्य को करते हुए भी आप नित्य प्रतिदिन भजन कर सकते हैं। जैसे गांव से स्त्रियां किसी नदी, तालाब या कुएं से पानी भरने जाती हैं, तब उनके सिर के ऊपर एक घड़े के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, कई बार तीसरे के ऊपर चौथा घड़ा होता है। वो उस घड़ों को लेते हुए, सिर के ऊपर रखते हुए, बातें करते हुए नदी, कुएं तक जाती हैं। वहाँ पानी भरती हैं, तीनों चारों घड़ों में पानी भरती हैं। फिर उन पानी से भरे हुए घड़ों को वो सिर के ऊपर रखती हैं। वही एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। सारे रास्ते वो सारी स्त्रियां आपस में बातें करते हुए जाती हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलती हैं, बातें करती हुई, और घड़ा भरा हुआ होता है। लेकिन उनका एक भी घड़ा ना तो टूटता है और ना ही गिरता है। क्यों? क्योंकि चलते हुए, बातें करते हुए, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकलते हुए भी उनका सारा ध्यान घड़े के संतुलन पर रहता है कि संतुलन ना बिगड़े। इसलिए वो आराम से भरे हुए घड़े को लेकर अपने घर तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह इंसान संसार के नित्य कर्म करते हुए, खान पान, सोना, व्यवसाय, घर के कार्यों को करते हुए भी यदि इंसान सिर्फ परमात्मा की ओर ध्यान रखता है, तब इंसान भजन आराम से कर सकता है। भजन इंसान को नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। भजन करने से मन शांत रहता है, विषय विकारों से दूर रहता है। भजन करने से मनुष्य का मन बड़ी आसानी से नियंत्रण में आ जाता है। जो इंसान भजन नहीं करता है, उसका मन विषय विकार, वासनाओं में बहुत तेज़ी से भागता रहता है। माया में डूबकर इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। और भजन से मन बड़ी आसानी से नियंत्रण में आता है। नियम पूर्वक भजन करना चाहिए। 1 घंटा यदि इंसान प्रतिदिन भजन करता है, तो वो 1 घंटा किया गया भजन बाकी के 23 घंटे के इंसान के कार्य को बड़ी आसानी से कर देता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान 1 घंटा भजन करता है तो इंसान का भोजन अच्छे से पचता है और इंसान को नींद बहुत अच्छी आती है। जब इंसान का भोजन अच्छे से पच जाता है और नींद अच्छे से आती है, तब इंसान का मन अंदर से शांत, प्रसन्न और इंसान स्वस्थ रहता है। भोजन या तो पचता है या तो सड़ता है। यदि इंसान अंदर से शांत और प्रसन्न होता है तो भोजन बहुत अच्छे से पचता है और फिर उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है। इसलिए 1 घंटे का भजन बाकी के 23 घंटे आपके कार्य सफलतापूर्वक 100% सक्सेसफुली करने के लिए अच्छा रहता है। भजन नियम अनुसार 1 घंटा करना चाहिए। जैसे जब आप किसी को 1 घंटा मिलने का समय देते हैं और उस वक्त आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप बहुत ही शर्मसार फील करते हैं, गिल्ट कॉन्शियस होता है कि मैंने उसे मिलने का वक्त दिया और उस वक्त में नहीं मिल पाया। ऐसे ही जब आप किसी को मिलने का वक्त देते हैं, नहीं मिल पाया, ऐसे ही जब आप भगवान से मिलने के लिए 1 घंटे भजन का निर्धारित कर लेते हैं, तब आप नहीं करते हैं तो मन उस ओर स्वयं आपको दौड़ाता है। इसलिए इंसान को प्रेम पूर्वक 1 घंटा भजन करना चाहिए। जब इंसान नित्य प्रतिदिन भजन करता है तो परमात्मा का प्यार का आसीन होता है, परमात्मा का प्यार होता है, मिलता है उसको। परमात्मा प्यार की डोरी में बंधे भक्त के पास स्वयं आ जाते हैं। एक बार एक पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर एक जिन्न रहता था। उस जिन्न की आदत थी कि जो भी कोई व्यक्ति वहाँ से निकलता वो उसे अपने वश में कर लेता। उससे कहता कि यहाँ पर धन है, बहुत सारे धन का वो लालच देता, फिर उसे माया जाल में फंसा लेता। वो व्यक्ति उसके माया जाल में फंस जाता, संसार के कोई कर्तव्य नहीं कर पाता, वो अपने सारे कर्तव्य भूल जाता, अपने भोजन का वो ध्यान नहीं रख पाता,
कार्य नहीं करता, भोजन नहीं करता, चेहरा काला पड़ जाता, फिर वो अकाल मृत्यु के दायरे में आकर अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर शमशान घाट पहुंच जाता और फिर उस जिन्न की चाकरी करता। एक दिन राजा का मंत्री भी उस पेड़ से होकर निकल रहा था। शमशान घाट के पीपल के पेड़ के जिन्न ने उस पर भी नज़र डाली और उसको अपने जाल में फंसा लिया। वो व्यक्ति उस जाल में फंस गया और उस जिन्न ने उसे बुलाया और कहा, इस पेड़ के दाहिने भाग में बहुत सारे धन के घड़े भरे हुए हैं, तुम इस मिट्टी को खोदो और सारे घड़े अपने घर ले जाओ। सोने की गिन्नियाँ, सोने के सिक्के से सारे घड़े भरे हुए हैं। मंत्री को ये बात बड़ी पसंद आई। जब वो निकालने लगा तो जिन्न बोला, अभी मत ले जाओ, इसे रात में ले जाना, तुम अभी इसको खा लो, अभी खाना पीना खा लो और तुम इसे आराम से यहाँ पर विश्राम करो। जब तुम विश्राम कर लोगे तो रात को ले जाना, ताकि ना तो कोई देखेगा और ना चोरी का डर रहेगा। मंत्री को ये बात बड़ी पसंद आई। वहाँ वो भोजन करके आराम से लेट गया। रात में उसने खुदाई करी, बहुत सारे उसे धन के घड़े मिले, वो ले गया, घर ले गया तो पत्नी को देखा सो रही है। उसने उसे जगाया और सारे घड़े धन से भरे हुए दिखाई। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन देखा कि एक घड़ा धन से आधा भरा हुआ है। पति पत्नी दोनों चिंतित हो गए और बोले कि इस घड़े को हम किस तरीके से भरें, ये घड़ा हमें पूरा धन से भरना है। तब पत्नी ने उसे एक सुझाव दिया। पत्नी बोली, कल से हम भोजन का स्तर गिरा देंगे और धन बचाएंगे, बच्चों की पढ़ाई रुकवा देते हैं। उसने भोजन का स्तर गिरा दिया, बच्चों की पढ़ाई रुकवा दी, कपड़े सिलाने बंद कर दिए, फटे पुराने कपड़े सिल कर पहनने लगी। उधर मंत्री ने राज्य काज में चोरी करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे इतनी चोरी करने लगा कि सारे राज्य को और ये बात राजा तक पहुंच गई। उसने भोजन का स्तर इतना गिरा दिया कि मंत्री का पूरा शरीर पीला पड़ गया, उसका चेहरा मुरझा गया। मंत्री को देखकर राजा को बड़ा तरस आने लगा कि इतना अच्छा मंत्री था, इसे क्या हुआ। अब राजा भी चिंतित होने लगा। उसकी चोरी पूरे राज्य में उजागर हो गई। उधर बच्चे भी एकदम सूखते जा रहे थे, पढ़ाई रुक गई, सारा घर का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजा चिंतित हुआ। फिर जब कोई बात नहीं बनी तब उसने एक तांत्रिक को बुलाया। राजा ने तांत्रिक को बुलाया और उस मंत्री की सारी बात बताई। तांत्रिक तुरंत समझ गया। उसने मंत्री को बुलाया। मंत्री पहले सकुचाया, झूठ बोला, लेकिन राजा ने उसको डर दिया। राजा ने डराया कि तुम सच बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। तब मंत्री ने उसे सारी बातें बताई। तांत्रिक को पहले से ही पता था। राजा ने उसको एक सुझाव दिया, जहाँ से तुम धन लेकर आए हो वो नीति के विरुद्ध है धन, तुम सारा धन जहाँ से लाए हो वहीं रख कर आओ। तब मंत्री जहाँ से धन लाया था सारे घड़े ले जाकर उसने वहीं रख दिए। जिस पेड़ के नीचे से लाया था वहीं उसने दबा दिए। राजा ने मंत्री का वेतन बढ़ा दिया। अब मंत्री बेहद खुश रहा। उसने बच्चों को पढ़ने भेजा, सारे घर में भोजन का स्तर बढ़ा दिया, नए कपड़े बनवाए और उसने राज्य में चोरी करना बिल्कुल बंद कर दिया और उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो गया। इस तरीके से जब इंसान के ऊपर संतों का, भजन का प्रभाव पड़ता है, इंसान जब 1 घंटा भजन करता है और अपनी आत्मा के रस में डूबता है, परमानंद को पाता है, तब इंसान का जीवन बेहद सुखी हो जाता है, इंसान आनंद में हो जाता है। नीति के विरुद्ध पाया गया धन सिर्फ जीवन में दुष्प्रभाव लाता है। इसलिए इंसान को 1 घंटा भजन अवश्य करना चाहिए। ये आत्मा की खुराक है। जिस तरीके से शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आत्मा का भोजन, भजन, सत्संग और प्रभु की प्रार्थना है। 1 घंटा भजन अवश्य करना चाहिए। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।